आप लोग? इसमें क्या करोगे आप लोग बोलोगे सर कि इसमें क्या हो रहा है? ऑर्थोटेक्निक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। याद करो बताया था जब एक ही कंपाउंड होगा उसमें दो ईएन, सही है ना, दो मोल ईएन एटम होंगे, उनमें से किसी भी एक ईएन के पास हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप से होते हैं, कौन से? एक इंटर और एक इंट्रा। तो दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच होगा तो इंटर, और एक ही कंपाउंड में होगा तो ये कौन सा हो गया? इंट्रामोलिकुलर हो गया। अब ये बताओ ये क्या कर रहा है? माइनस आई। इसके रिस्पेक्ट में मेटा है तो ये माइनस आई में क्या कर रहा है? माइनस। सही है ना? तो आप लोग क्या बोलोगे इस पे? है ना? तो आप क्या बोलोगे इस पे? पहले ए बोलोगे, फिर सी बोलोगे, फिर बी बोलोगे, यही बोलोगे आप। बट ऐसा नहीं, सही है ना? बट ऐसा नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखोगे, याद करो अपन ने बेंजोइक एसिड का केस लिया था, एक अपन ने बेंजोइक एसिड का केस पढ़ा था, याद करो। COOH अपने पास ये था, अपने पास ऐसा कुछ था, सही है ना? तुम इस पे अगर ध्यान से देखो तो H+ जाने के बाद O का निगेटिव बना था, है ना? और अपन ने क्या किया था? H+ जाने के बाद निगेटिव बना था, और इसके बाद क्या हुआ था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ था। तो H+ निकलने के बाद यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ था और ये कंपाउंड स्टेबलाइज था। तुम अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ तो H+ निकल ही नहीं पा रहा है, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है ना? और जब H+ निकल ही नहीं पा रहा तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओ? सही है ना? जब H+ निकल ही नहीं पा रहा है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हो? सही है ना? तो यहाँ H+ निकलने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसलिए आप एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं बता सकते, सही है ना? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ अब देखो इसमें कैसे। अब मुझे बताओ, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ -M भी कर रहा है, सही है ना? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ -M भी कर रहा है। अब मुझे बताओ आप, ये -M कर रहा है, ये -M कर रहा है, और ये -I कर रहा है, तो सबसे पहले अब कौन आएगा? अब सबसे पहले जो आएगा वो देखो, ये भी -M था, ये भी -M था, बट क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? तो यहाँ H+ निकलने की टेंडेंसी इसके कंपेयर में यहाँ कम है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट है, तो H+ यहाँ से नहीं निकल पाएगा, सही है ना? तो इसलिए पहले कौन आएगा? C आएगा। अब A और B में तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ -M भी कर रहा है, तो इसके कंपेयर में -I तो ज्यादा -M होता है, तो पहले फिर कौन आएगा? A है, और लास्ट में कौन आएगा? B है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो C मींस क्या हो गया? सबसे पहले पैरा, A ऑर्थो, और B वाला क्या हो गया? मेटा। तो ये आपका क्या होगा? पैरा, ऑर्थो और मेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सही है ना? ध्यान देना, इसमें देख लो H+ निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ था, यहाँ पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो पहले तो